गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5984। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा सोनू अंकल। अनंतम शुक्राना मेरे सारे सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी अनंतम शुक्राने सुनने के लिए। गुरुपा अनंतम शुक्राना मेरे मुंह से सत्संग करवाने के लिए। तो संगत जी मेरा आज तीसरा थर्सडे है। गुरुपा ने मुझे 3 थर्सडे सत्संग करने को कहा था और मेरी भी समस्या वही थी कि मेरे जो जिन्हें मैं पसंद करती थी उनसे मेरी बिल्कुल बात वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। तो मैंने ये सत्संग में सुना कि मेरे को भी 3 गुरुवार गुरुपा ने मेरे को सेवा दी कि तुम भी ये सत्संग करो। लेकिन आज तीसरा सत्संग है, आखिरी सत्संग है गुरुवार का। और संगत जी कल क्या महा सत्संग हुआ मेरे साथ, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा। मेरे पैरों के तले से ज़मीन सरक गई। इतना शॉकिंग सत्संग। तो मैं सोनू अंकल आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ये सत्संग आप शेयर करें। और जैसे आपके सत्संग से मुझे मतलब ऐसे अनुभव होते हैं जो मुझे यकीन नहीं आता। आई एम श्योर इन सत्संग से भी किसी का ज़रूर भला होगा। तो गुरुपा ने मुझे आज प्रेरणा दी। तो प्लीज़ सोनू अंकल आप ये सत्संग ज़रूर शेयर करें। और मैं ये सत्संग गुरुपा के महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा जो बुलवाएं आप बुलवाएं। और अगर मुझसे सत्संग करते हुए कोई भी गलती हो जाए तो गुरुपा मुझे माफ़ करें, सोनू अंकल मुझे माफ़ करें, संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करें। तो कल एक महा सत्संग हुआ। मैंने एक्चुअली कल ही एक और सत्संग सोनू अंकल को भेजा और उस पर मैंने बहुत सारी चीज़ों के शुक्राने कर दिए। और मैं सोच रही थी कि कल मेरे पास बोलने को क्या होगा। तो संगत जी कल शाम को मैंने सोनू अंकल के एक और सत्संग का थंबनेल देखा और उस पर लिखा हुआ था, इस सत्संग में तेरे सारे सवालों का जवाब है। बहुत मुश्किल से मिला ये सत्संग, तो ज़रूर सुनना। जनरली क्या होता है संगत जी कि जब भी मैं ऐसा कोई सत्संग देखती हूँ जिस पे मेरे को कुछ ऐसे आंसर लगते हैं तो मैं उसको डाउनलोड कर लेती हूँ और मैं फिर अपना बाकी काम करती हूँ। तो मैं इमीडिएटली नहीं सुनती। इनफैक्ट यूट्यूब पे भी मैं कुछ और देख रही होती हूँ, कभी मैं थोड़ी देर कोई और सत्संग मतलब कुछ और देखने लग जाती हूँ, कोई और रील्स देखने लग जाती हूँ। तो मैं इसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सुनती हूँ। लेकिन कल क्या हुआ संगत जी, मैं 7:30 बजे जैसे ही मैं घर पहुंची और ये वाला सत्संग आया, उस टाइम मैं न्यूज़ देखना चाह रही थी और कुछ और देखना चाह रही थी, लेकिन मैंने उसी टाइम ये सत्संग ओपन कर दिया। तो संगत जी एक्चुअली काफ़ी दिनों से मैं परेशान थी। मैं गुरुपा ने मुझे खुद से पिछले 1.5 साल से जोड़ा है संगत में, लेकिन तब भी मुझे उतनी क्लैरिटी नहीं थी। जैसे लोग बोलते हैं कि गुरुपा का बिल्कुल एग्जैक्ट मैसेज आया, से एग्जैक्ट तो मेरे को मैसेजेस नहीं आ रहे थे, तो एक कन्फ्यूजन थी। लेकिन कल ये सत्संग सुनने के बाद संगत जी मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई। और इतना क्लियर सत्संग, 100% हर चीज़ मैच करना, नाम मैच करना, डेट्स मैच करना, अमाउंट मैच करना, स्टोरी मैच करना, इतना क्लियर आंसर। तो संगत जी मैं किसी इंसान से मिली थी कुछ टाइम पहले, वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। इनफैक्ट अभी भी मेरे यूट्यूब पे कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन पे आते हैं। तो उनके साथ मेरी मुलाकात ऑफिस के काम से हुई थी। मैं मीडिया में हूँ संगत जी। तो वो थोड़े उम्र में मेरे से बड़े हैं और मैं उनको
किसी चीज़ से मिलने के लिए, काम से, किसी प्रेजेंटेशन से मैं मिलने के लिए गई थी और उन्हें मैं अच्छी लगी। उनका बहुत बड़ा नाम है, लोग सब जानते हैं उनको, वो बहुत सालों से इंडस्ट्री में हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं। तो अगर मैं नाम बताऊंगी सबको पता होगा, ऐसा कोई है ही नहीं जो उनको जानता नहीं है। तो संगत जी उन्होंने मुझे पसंद किया और उसके बाद उन्होंने मेरे को अपनी दोस्ती ऑफर की। मैं तो सिर्फ अपने काम से ही जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो मुझसे टेक्स्ट करने लगे। उन्होंने कहा हम दोस्त बन सकते हैं और उन्होंने कहा वो मुझे पसंद करते हैं। गुरु संगत जी उन्होंने मुझे लिटरली चेज किया, मतलब चेज बात करने के लिए। मैं तो उनका फ़ोन तक नहीं उठाती थी, तो मुझे लेट नाइट कॉल करना, अपनी चीज़ें बताना कि वो मेरे साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं। मैं भी शॉक थी, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है संगत जी कि मैं, आप कह लीजिए कि कुछ मेरे इतने अच्छे कर्म हैं जो मैं पता नहीं कितने जन्मों से करके आई हूँ कि गुरुपा संगत जी मेरे किस्मत में कोई एक इंसान या शख्स एज अ दोस्त, भले वो लड़की हो लड़का हो, है ही नहीं। मतलब मेरे को इतने साल हो चुके हैं संगत जी, आज मैं 38 इयर्स की हूँ, लेकिन मुझे आज तक कोई एक दोस्त तक नहीं मिला। मेरी जितनी बात होती है अपनी मम्मा से होती है, लेकिन मैंने इतने कुछ अच्छे कर्म किए हैं जो गुरुपा काट रहे हैं, और वो पता नहीं मैंने किसी से बात कभी सुख नहीं देखा। मुझे इतने धोखे मिले हैं, जितने भी मेरी लव स्टोरीज है, लोग मैंने अप्रोच किए हैं, सॉरी मैंने तो अप्रोच ही नहीं किए, जितने भी हमारे बात कहीं पे भी एक्सीडेंटली स्टार्ट हुई, तो वहाँ कुछ ऐसा ही था संगत जी। तो मैं मैरिज के लिए, मैं कई बार सोचती थी, मुझे उदासी होती है इस जिंदगी में, कभी बोर्डम होती है कि अकेले चल रही हूँ। भगवान मतलब गुरुपा ने साथ रखा है, गुरुपा के वो है, और मुझे शर्मिंदगी भी होती है, कहते हो कि भगवान के होते हुए भी कभी कभी मुझे कमी महसूस होती है, जबकि मुझे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो संगत जी मैं प्रे ही कर रही थी कि ये शख्स आए, और ये वेल एस्टैब्लिश्ड है, पूरी दुनिया जानती है, और मेरे को तो उनकी हर चीज़ अच्छी लगी। मुझे हर बार पता नहीं कैसे मेरे को ये चौथे इंसान मुझे मिले हैं, लेकिन मुझे तो अच्छे ही लगते हैं जो भी भरवा। मैं भगवान की मर्जी मान के उनसे बात करती हूँ तो मुझे अच्छे लगे। तो संगत जी सब चीज़ें सेम, उनका डेट ऑफ बर्थ के इनिशियल जो मूलांक थे वो भी 9, मैं 7 नंबर हूँ। और संगत जी बस ऐसे ही वो मेरे को दिसंबर में मिले, और उसके बाद उन्होंने मतलब मुझे बात करने की कोशिश की, हर चीज़ के लिए मुझे पूछते थे। मेरे को उन्होंने अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना शुरू किया, मुझसे बात करनी शुरू की संगत जी। और मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगी क्योंकि सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं काफ़ी दिनों से परेशान थी, क्योंकि जैसे ही वो मुझे मिले थे ना संगत जी, उन्होंने ही हर चीज़ अग्रसर होके की, बात करने की कोशिश की, जबकि मेरे से होती ही नहीं थी। और मैं गुरुपा के स्वरूप को सामने रख के हमेशा बोलती थी कि गुरुपा आप ही मेरी बात कराओ, प्लीज़ कराओ, मुझे भी करनी है। क्योंकि मुझे लगता था मुझे आता ही नहीं है, मेरे से ही नहीं होती, मुझसे कोई गलती होती कि जो भी आता है वो बस आता है कुछ दिनों के बाद, और या तो कोई धोखा दे देता है, या वो चला जाता है, या दिल तोड़ता है, कुछ कहता है। तो मेरे कुछ होंगे कर्म, जब मैंने लोगों को बुरा कहा होगा, इंसल्ट किया होगा, बीच में छोड़ा होगा, धोखे किए होंगे, उनका फ़ायदा उठाया होगा, पता नहीं क्या क्या किया होगा, जो वो सब मेरे इस जन्म में हो रहे हैं मेरे साथ। तो संगत जी कुछ दिनों के बाद तो मेरा भी दिल कन्विंस हुआ, मुझे भी लगा मुझे बात करनी चाहिए। इसी बीच में कभी हमारी बात होती थी, कभी नहीं होती थी, लेकिन वो इतने पोलाइट थे, उन्होंने वो सब कहा जो मेरी आत्मा, मेरा शरीर जन्मों से सुनना चाह रहा था। तो संगत जी जब ये हुआ तो मैं भी कंफ्यूज थी। सबसे पहले तो मुझे सपना आया संगत जी कि मैं मैरिड हूँ उनसे। मैंने उनको न्यूड देखा उनके घर में, और मैंने अपने हाथ में चूड़ा देखा। मैंने कभी सपना मुझे मैरिज का नहीं आया। तो मैंने कहा गुरुपा ये कैसा हुआ, आपने तो जो भी मुझे सपना दिखाया अभी तक, जब से आपने मुझे अपनी संगत में कनेक्ट किया, तब से ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि वो सच ना हो। आपने गाड़ी दिखाई, गाड़ी दी, फ़ोन दिखाया, फ़ोन दिया, मुझे इतनी एक्सपेंसिव गिफ्ट दी, मुझे डायसन गिफ्ट किया आपने, मुझे इतनी मेरी लाइफ बदल दी। मेरे को जो आपने दिखाया वो सब आपने मेरे साथ किया। तो संगत जी मेरा ऑन ऑफ बात चल रही थी, लेकिन जब भी बात हुई इतनी पोलाइट हुई, बीच में लड़ाई भी हुई, पर मेरे एंड से थी।
और वो मुझे अच्छे लगे। वो आज भी मेरे दिल में खुबे हुए हैं, लेकिन मुझे उस चीज़ की क्लैरिटी नहीं आ रही थी। उन्होंने मेरे से अपना एक काम कराया। उनको कोई चीज़ की कुछ किसी ने अप्रोच किया था ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए, तो उनकी टीम से हैंडल नहीं हो रहा था, तो उन्होंने मेरे से करवाया। शॉकिंगली गुरु संगत जी, जो कल सोनू अंकल ने सत्संग अपलोड किया शाम को, मैं बड़ी परेशान थी। मैंने कहा ना मेरे से गुरु पाप बात करते हैं, ना मुझे क्लियर आंसर आते हैं। तो बड़े दिनों से मुझे आंसर आ रहे थे जिसमें बता रहे थे कई लोग हैं वो वेट कर रहे थे अपने पति अंकल का, और सिमिलर स्टोरी कि बात नहीं हो रही। तो मेरे को 2-3 दिन से आंसर आ रहे थे। लेकिन संगत जी, जो कल मैंने सुना उसमें जो भी उन्होंने, जो संगत जी ने अपना एक्सपीरियंस बताया, एक आदमी ने उनको धोखा दिया, नंबर 9 को ये सब चीज़ें होना, ये इनका मूलांक नंबर 9 था, और 24 लाख का कर्जा करना। उन्होंने मेरे से जो डील करवाई वो 23 लाख की थी, जिसमें से उन्होंने मुझे 1 रुपया नहीं दिया, लेकिन वो उन्होंने ब्रांड एंडोर्स भी किया और मैंने ही हर चीज़ एग्जीक्यूट की, जबकि वो मेरे क्लाइंट थे, मैं किसी और कंपनी में हूँ। तो उन्होंने मेरे से वो 23 लाख की डील करवाई, और वो उन्होंने कर भी लिया, उनके अकाउंट में वो पैसा। और संगत जी सिमिलर, संगत जी ने कहा मेरे भाई का नाम गौरव, मेरे भाई का नाम भी गौरव है। उनका नाम एस से शुरू है, लेकिन यहाँ पे शख्स का नाम एस से शुरू था। और संगत जी, उन्होंने बोला मेरी मम्मी मेरे भाई और मैं कोर्ट गए, मेरी मम्मी मेरे भाई और मैं हैं। तो इतनी सारी रिजेम्बलेंस। संगत जी, वो 100% सत्संग मेरे पे था, और गुरुपा ने मुझे बताया कि उन्होंने कैसे कष्ट कटवा के मुझे सिर्फ 10% दिया। मैं बहुत रोई हूँ इस रिश्ते के लिए, मैं चाह रही थी वो, क्योंकि मैंने 38 साल में कोई रिश्ता ही नहीं देखा, और मुझे किसी आदमी से बात करनी आती ही नहीं है संगत जी। तो मुझे गुरुपा ने क्लैरिटी दी। एक और अजीब चीज़ थी कि गुरुपा ने मेरे को जो डेट्स भी थी वो एग्जैक्टली सेम थी। उन्होंने कहा कि मेरे को 18 को उन्होंने बुलाया, 18 मई को गुरुपा ने उस आदमी से मेरे को कोर्ट में मिलवाया, और 18 जून को उस इंसान का बर्थडे आता है। तो 18 जून को संगत जी, गुरुपा ने मुझे अपने मंदिर, बड़े मंदिर बुलाया, और उन्होंने मुझे अपने चरण स्वरूप गिफ्ट किए। तो उसके बाद उन्होंने कहा 24 मई को उन्होंने उस आदमी ने वो पैसा इनको चुकाया। तो 24 जून को, जो कि कल था संगत जी, वो गुरुपा ने मुझे सत्संग सुना के मेरी हर चीज़ छुड़वाई, मेरे को बताया वो धोखा था, और गुरुपा ने कैसे वो मेरे कर्म कटवाने थे तो मिलवाना ही था, तो उन्होंने मेरा कर्म काटा है और सिर्फ 10% मुझे भुगतने को बोला है। तो और उन्होंने कहा कि 25 मई को मैंने अपना लोन क्लियर करने के लिए मैंने एप्लीकेशन डाली। तो 25 जून को, जो कि आज है, मैं अपना आखिरी तीसरा थर्सडे का सत्संग कर रही हूँ। तो ये चमत्कार है कि उसमें हर चीज़ सेम कैसे हो सकती है। वो स्टोरी सेम थी कि उस इंसान को मेरे से पैसे निकलवाने थे, इसको भी मुझसे बिजनेस करवाना था। संगत जी, उसके मन में शादी का था ही नहीं, इसके मन में भी नहीं था, लेकिन इन्होंने मुझे फर्स्ट डे से बोला कि मैं तुम्हें अपने फ्यूचर में देखता हूँ, मैं ऐसे देखता हूँ। मैंने बोला भी कि इतना फ़र्क है, आप एक पब्लिक फिगर है, यू आर सो you are recognized so well, and how is it possible? I'm sure that like many things that you are looking for in a person, but honestly उन्होंने मुझे पूरा यकीन दिलाया from day one कि नहीं ये है। और उन्होंने कहा दुनिया मेरे पीछे पागल है, बट आई लाइक यू। तो संगत जी, बस उसका अनंतम शुक्राना मुझे करना था। मेरे लिए महा सत्संग है। कभी कभी क्या होता है संगत जी, आप ना बांधते तो हो, लेकिन ना वो एक पॉइंट नहीं आ रहा था जिस पे आप पूरा सरेंडर कर दो भगवान को, क्योंकि अभी भी आपको यकीन नहीं आता कि आप संगत में, सत्संग गुरुपा की संगत में हो कि नहीं हो। क्योंकि लोग कहते कि मैं ऐसे क्लियर मैसेज है, आपको क्लियर मैसेज भी नहीं आते। आपको ऐसे लगता है गुरुपा आपको सुन भी रहे हैं कि नहीं, आपकी बात क्यों नहीं कर रहे, आपको दर्शन क्यों नहीं हो रहे, आपको सपने में क्यों नहीं दिखाई दे रहे गुरुपा। तो ये हो भी रहा है कि मेरा वहम है कि मेरे को तो वो अनुभव नहीं होता। आप सत्संग सुनते हो तो आपको लगता है कि ये मैं 100% सच कैसे बोलूं कि ऐसा तो नहीं हो रहा, कि मैं 100% ब्लाइंडली कैसे मान लूं कि गुरुपा के
सब चीज़ें उनके 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 कंट्रोल में है, ये वही कर रहे हैं। लेकिन कल वो पॉइंट था संगत जी, मेरे को यकीन ही नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं था उस सत्संग में जो मुझसे मैच ना करता हो। डेट्स, नाम, हर चीज़ जो मुझे उस पूरे केस को याद दिलाए वो केस हुआ। उन्होंने मुझे एंड तक, उस इंसान ने मुझे कहा हम ज़रूर मिलेंगे, और वो एक इतना बड़ा धोखा था। उन्होंने मेरे को बोला, शादी ही बोली फ्रॉम डे वन। वो मेरे पे इम्प्रेस थे, पता नहीं क्या चाहते थे, और उन्होंने मेरे से वो बातें की फ़ोन पे भी जो एक इंसान सुन के खुश होना चाहता है, लेकिन वो मेरे साथ शायद फिज़िकल होना चाहते थे या क्या था, उनको मुझसे बिजनेस निकलवाना था, फिज़िकल भी होना था या क्या होना था मुझे नहीं पता। लेकिन गुरुपा ने मेरे को बचाया, क्योंकि हम अलग अलग सिटी में थे, हम कभी मिल ही नहीं पाए, जबकि प्रबल इच्छा थी, वो भी मिलना चाह रहे थे, लेकिन कुछ हमेशा रुक रहा था। वो बात करते थे, फिर वो सडन फ़ोन रख देते थे, कुछ हो रहा था कि हमारी बात ही नहीं हो पा रही थी, प्रॉपर हो ही नहीं पा रही थी। तो मैं किन शब्दों में गुरुपा का शुक्राना करूं मुझे नहीं पता। मैं शॉक्ड हूँ, अभी तक मैं शॉक्ड हूँ। ये महा सत्संग है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने थंबनेल पे लिखा, तेरे सवालों का इसमें सब जवाब तेरे को मिलेंगे, बहुत मुश्किल से ढूंढ के ये सत्संग मिला। तो मैंने रैंडम ओपन किया, लेकिन इतनी सिमिलैरिटी कि भगवान ने पूरी डेट्स भी सेम बताई मुझे, पूरा स्टोरी भी सेम थे, लोगों के नाम भी सेम थे। तो गुरुपा, आप मैं ये नहीं कह रही आप महाशिव, आप ही हैं, बस आप ही हैं। कल जो आपने कहा उससे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई गुरुपा। ये कितना बड़ा चमत्कार, या जैसे उस सत्संग में उन्होंने कहा रहमत है गुरुपा, आपने मुझे सच में आंसर दिया है, इतना बड़ा आंसर दिया है कि मैं चाह कर भी मेरा सिस्टम उसे भूल ही नहीं पा रहा, वो रिजेक्ट ही नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, पैर पकड़ के आपके अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे आपका शुक्राना करूं गुरुपा। ये चमत्कार है, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ऐसे कैसे आंसर दे सकते हो। 100% सेम आंसर आप कैसे दे सकते हो मुझे नहीं पता। वो सत्संग में भी उन संगत जी ने बोला कि मैं ये सत्संग ही नहीं कर पाई, और शायद वो सत्संग कल ही आना था। उनको भी 24 को उत्तर मिला, मुझे भी 24 को मिला, उन्हें भी 18 को मिला, मुझे भी 18 को मिला, उन्होंने 25 को एप्लीकेशन डाली और मैं भी आज सत्संग कर रही हूँ। मुझे नहीं पता इतनी रिजेम्बलेंस, इतनी 100% चीज़ें कैसे हो सकती है गुरुपा। यू आर द बेस्ट। This was one of the best things ever happened. You are the best thing ever happened to me गुरुपा। आप जब से आए हैं हर एक दिन ऐसा है, हर एक दिन आपने मेरी लाइफ क्या ट्रांसफॉर्म की है, और ये तो मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ रहेगी जो मेरे को यकीन ही नहीं आएगा पूरी लाइफ कि आपने मेरे साथ किया है। कोई गुरु नहीं कर सकता, भगवान नहीं कर सकते, ये तो पूर्ण चमत्कार है। ये कैसे आपने किया मुझे नहीं पता गुरुपा। आपके पैरों को हाथ लगा के नमन, अनंतम शुक्राना सोनू अंकल। और कल का सत्संग अपलोड करने के लिए भी आपके थंबनेल्स पे हमें पूरे आंसर मिलते हैं। और शुक्राना 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 संगत जी, और मुझे हमारी ब्लेसिंग्स के लिए गुरुपा, हमें हर चीज़ हर पल अपने अंग संग रखने के लिए, हमारी चीज़ें ठीक करने के लिए, हमारी गलतियाँ माफ़ करने के लिए, हमारी परिवार को, हमारी आने वाली पुश्तों को, हमारे पुराने, हमारे सारे आसपास कनेक्टेड लोगों को ठीक रखने के लिए गुरुपा, अपने से जोड़ने के लिए, मुझ पे कृपा करने के लिए, ये पता नहीं कितने जन्मों के मेरे कुकर्म हैं, कृपा डालने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरा उद्धार करने के लिए अनंतम शुक्राना, कृपा दृष्टि डालने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं यही सत्संग गुरुपा का एंड करती हूँ। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। थैंक यू सो मच संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं हांगकांग से सविता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी।
जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग अपने गुरु पा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरु पा के इस पावन सत्संग को मैं उनके प्यारे बेटे सोनू जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरु पा सोनू जी और उनके परिवार पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी विशेष पूरी करना। वो बहुत ही प्रेम से और बहुत ही अपनी मधुर प्यारी मधुर वाणी में हमारे सभी संगतों के सत्संग को बहुत ही प्रेम से आपके श्री चरणों तक पहुँचाते हैं और आप उनको स्वीकार करते हैं। इसके लिए सोनू जी का बहुत बहुत शुक्राना है। सोनू जी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। हम सभी संगत सोनू जी को बहुत प्यार करते हैं और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि हमें एक जैसे प्योर सोल ऑफ कोर्स फील होती है। ये मुझे नहीं, अभी सभी संगतों को फील होती है जब भी हमारा संगत परिवार है। तो बहुत शुक्राना है सोनू जी का। और मैं इसी के साथ ही आज के शुक्राना सत्संग को आरंभ गुरु पा के पावन महामंत्र से करना चाहूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरु पा का से जर्नी जो हमें 2023 दिसंबर 27 से शुरू हुई थी और जो आज तक मतलब बहुत अच्छे से चलती आ रही है। गुरु पा हर दिन हर पल हर संगत को अपनी ब्लेस करते हैं और हमें भी ब्लेस करते हैं। हमें हमेशा गुरु पा की प्रेजेंस फील होती है। गुरु पा ने हमें जो है सत्संग की दास बख्शी हुई है। जब भी मैं गुरु पा ने मुझे हम अपने से जोड़ा था, उसके एकदम बाद ही मुझे जो है 1 महीने बाद ही मुझे यहाँ पर सत्संग हांगकांग में पता नहीं चल रहा था कि कहाँ होते हैं। तो मैं सोच ही रही थी, मैंने गुरु पा से कहा गुरु पा मैं सत्संग में आना चाहती हूँ, लेकिन मैं कैसे आऊँगी, मुझे तो यहाँ पर कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ सत्संग होते हैं, ना कोई संगत का पता ना कुछ। मैंने सारा ऑनलाइन भी ढूंढा लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी मुझे अचानक मैंने बताया था, मेरी बेटी की कोई फ्रेंड बनी थी नई नई यूनिवर्सिटी में और उसने मेरी बेटी ने बोला वो ऐसी बात की होगी, मेरी मम्मी ऐसे गुरु जी को मानती है, तो उसने भी कहा मेरी मम्मी मानती है। ऐसे करके पता चला कि वो सेम गुरु जी हैं। तो उसने उनके घर में सत्संग हुआ और उसकी मम्मी ने मुझे सत्संग का इनविटेशन भेजा कि तो मैंने सुना है कि आप भी गुरु जी को मानते हो, तो आप हमारे घर में सत्संग में जरूर आइएगा। ऐसे करके उन्हें जब मैं तो उसमें फुली नहीं समाई और मैं बहुत खुशी, मुझे उस समय पता चल गया गुरु पा मन की बात बहुत जल्दी सुनते हैं अपनी हर संगत की। और मैं गुरु पा ने मेरे को एकदम ही मतलब जुड़ने के एकदम 1 महीने बाद ही अपने सत्संग में बुला लिया और वो सत्संग तब से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। एवरी वीक सत्संग होता है और गुरु पा हमें बुलाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। सेवा देते हैं, वहाँ पर सत्संग शेयर होते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। अभी मैंने बहुत गुरु पा की मेहर है, गुरु पा ने बहुत कृपा की है। गुरु पा हमेशा हमारे अंग संग होते हैं और गुरु पा का मैसेज भी बहुत अच्छे आते हैं। मैसेज जो आते हैं वो सभी कहते हैं कि फेसबुक में जो मैसेज आते हैं या इंस्टाग्राम में जो मैसेज आते हैं वो जो है गूगल जो है वो सब हमारा रीड करता है, हमारी वॉइस सब हो जाती है ऐसा वैसा। लेकिन ये बात तो सच्ची है कि अगर हम सच्चे मन से उस मैसेज को सोचते हैं कि ये हमारे लिए और बार बार हमें पे आता है तो वो हमारे लिए हो ही जाता है। ऐसा मैंने भी बहुत बार नोट किया है और सेम रिप्लाई उसी वक्त आ जाता है और वो सेम वैसा हमारे साथ होता है। तो इसके लिए गुरु पा बहुत शुक्राना। ये गुरु पा का मैसेज मुझे आया कि मैं तेरे साथ अब अंग संग हमेशा 24 आवर्स रहूँगा। जैसे कृष्ण जो है वो अर्जुन के साथ ढाल बन के रहे, ऐसे ही मैं तेरे साथ रहूँगा। तो जब से गुरु पा ने ऐसे बोला तब से तो मतलब मुझे रोज ही बटरफ्लाई वो दिखती थी पहले और रंजन संबर रोज ही दिखते थे, सभी संगतों को दिखते हैं। लेकिन वो मुझे अब बिल्कुल, अब बारिश हो, मौसम रात हो, सुबह हो, वो बटरफ्लाई मुझे रोज दिखती है। नंबर तो खैर दिखते ही हैं लेकिन वो बटरफ्लाई भी, जिस पर गुरु पा ने बना बटरफ्लाई के रूप में मैं तेरे साथ 24 आवर्स जब भी तू जाएगी मैं तुझे दिखूंगा। और ऐसा ही मुझे मेरे साथ होता आ रहा है। तो मैं ये बात मुझे श्योर हो गई। तो बहुत शुक्राना है गुरु जी का कि वो इस तरह से अपने ग्रुप में गुरु जी महाराज हमको इतना प्यार करते हैं, अपनी संगत को, हर संगत को। इसके लिए गुरु पा का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु पा ने हमें कल सत्संग
सत्संग में जो का सत्संग था, हम सत्संग में गए, तो मुझे सत्संग में जाना था, तो कोई सेवा जो होती है कभी वो दे देते हैं, लेकिन उन्हें मैं ज़्यादा वैसे माँगती नहीं हूँ, लेकिन ग्रुप अपना आप देंगे तो ठीक है। तो अब की बार मैंने ऐसे पूछा कि ठीक है, मैं सेवा माँगना नहीं चाहती ज़बरदस्ती, लेकिन अगर कोई भी सेवा इस लायक हो कि कोई नहीं कर पा रहा है, तो आप मुझे ज़रूर दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी सेवा सारी पूरी हो चुकी है, तो आप कोई बात नहीं, फिर कभी हम देंगे, ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला, जो एडमिन है आंटी, तो उन्होंने मुझे बाद में, लेकिन मुझे अचानक उनका मैसेज आया 1 दिन पहले कि गुरुजी की आरती की सेवा है, कि उनकी आरती करनी है और आरती के बाद वो सारी आरती पूरे घर में और पूरी संगत को देनी है, तो वो सेवा क्या आप करोगे? तो मैं तो फूली नहीं समाई और मैंने कहा, ये मैं आई अब पूछने की बात है कि गुरुपा ने मुझे कोई सेवा दी और मैं नहीं करूँगी, ऐसे हो ही नहीं सकता। मैं तो इतनी खुश हो गई कि मैंने मतलब बिना माँगे ही गुरुपा ने सेवा दे दी। बहुत शुकराना है गुरुपा का, बहुत अच्छे तरह से आरती हुई, बहुत प्यारे-प्यारे सत्संग हम लोगों ने शेयर किए, बहुत दीवानी सत्संग हुआ। गुरुपा आपका अनंतम कोटि शुकराना है कि इस तरह से आपने में बुलाते हैं और हम सभी को ब्लेस करते हैं। सारी संगत ब्लेस है। मैं गुरुपा से बस मेरी एक ही प्रार्थना है कि जो भी संगत ज़्यादा कष्टों में है, ज़्यादा परेशानी में है, पहले गुरुपा उनके कष्टों को दूर कीजिए। हम तो वेटिंग लिस्ट में भी रहेंगे तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमें पता है कि आप अपनी हर संगत को उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आप अपनी मुट्ठी भर संगत को करते हैं, क्योंकि आपके लिए सभी संगत बराबर है। बस हमें अपने कर्म सही रखने हैं और हमें अपने गुरुपा को यही कभी भी जो है तकलीफ नहीं देनी है अपने कर्म खराब करके। तो बस ये फिर भी इंसान है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता होगा, सभी का होता है। तो गुरुपा बस हमें इतनी हिम्मत बख्शे सभी संगत को कि वो आपके बताए हुए नियमों पर, जो आपके भी वचन हैं उन पर हम चल सकें, क्योंकि गुरुपा को मानते तो सब हैं, लेकिन उनके वचनों में चलना ही उनको असली मानना है। तो हम गुरुपा के वचनों में चलते रहें और इसी तरह से हम उनकी सेवा सिमरन करते रहें। सभी संगत को गुरुपा बहुत ब्लेस करें, जिनके कष्ट ज़्यादा हैं उनके कष्टों को दूर करें और हमें भी इस लायक बनाएं कि हम किसी भी संगत के काम आएँ और उनके कष्ट को दूर करने में गुरुपा हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन अगर हम जरिया बने तो हम अपने को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। बहुत समझेंगे कि गुरुपा ने हमें जरिया बनाया किसी को के दुखों को थोड़ा सा कम करने के लिए भी। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, आपने ये अदात हमें बख्शी है कि हम जहाँ भी कोई मुसीबत में होता है वहाँ हम पहुँच जाते हैं और उनके लिए कुछ भी थोड़ा बहुत कर पाते हैं। तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आपने हमेशा देने वाला बनाया है गुरुपा। तो देने वाला तो ऊपर वाला होता है, लेकिन हम देने वाले के छोटा सा भी दे पाते हैं तो अपने को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं। कभी भी हमें मैं ना आए और हम ही रहें, मैं तो ट्राई करती हूँ कि मैं ना बोलूँ, हम ही बोलूँ। तो हम बोलना की आदत नहीं रही, लेकिन आदत पहले से मैं बोला है ना, तो मैं नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं तो अपने गुरु के चरणों में उसी दिन से छोड़ चुके हैं जब से हम पैदा हुए थे। और अब तो हम जो है गुरुपा का मतलब मैं बोलते थे पर मैं थी नहीं, अब तो मैं बोलना भी छोड़ना चाहते हैं गुरुपा। आप ये मैं आपके चरणों में ही रखते हैं गुरुपा, हमें बस इस मैं से दूरी रखना। इसी के साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के शुक्राना सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी संगत जी। और बड़ा सुनाऊँगी तो लंबा हो जाएगा और सोनू जी को प्रॉब्लम होगी शायद शेयर करने में। तो बहुत शुक्राना करते हुए, अगर कोई भी गलती मुझसे हो गई हो सत्संग सुनाने में, मन, वाणी, कर्म, विचार से किसी को भी दुःख पहुँचाया हो, कुछ गलत बोला हो, तो सभी संगत जी और गुरु जी और सोनू जी में क्षमा कर देना। मेरे इस सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करना और जाने अनजाने में हमसे, हमारे परिवार से, हमारे पितरों से, हमारे किसी से भी हम सदस्य से कोई भी गलती हुई हो या तो हमें क्षमा कर देना। गुरुपा आप पूरी संगत के साथ 19 जुलाई को हम अपने घर आ रहे हैं संगत के साथ, मतलब हमारे घर में सत्संग है, गुरुपा के घर में सत्संग है। गुरुपा बस सत्संग बहुत अच्छा होए और आप सबको ब्लेस करें और सबकी मनोकामना पूर्ण हो। उस दिन मैं सत्संग शेयर करूंगी जो बहुत बड़ा सत्संग है, वो मैं बाद में सभी संगत के साथ भी शेयर करूंगी। तो बहुत शुक्राना करते हुए मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती
कला तेरे बाणे सर्वदा भला। दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, हम सबके गुरुपा। जय गुरु जी। सभी संगत को ब्लेस करना, सबके दुखों को दूर करना, आपसे ये प्रार्थना है आपके श्री चरणों में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच सविता आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अनु आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, आई होप आप सब गुरुजी महाराज के अपार 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 ब्लेसिंग से अच्छे होंगे और गुरुजी आप भी बहुत अच्छे होंगे। मैं गुरुजी महाराज के हुक्म से फिर छोटा सा शुक्राना लेकर आई हूँ। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स तो हम सबके साथ ही हैं संगत जी। ये शुक्राना मेरे हस्बैंड की साइड से और मेरे फादर की साइड से है। गुरुजी ने ये महाराज ने पहले भी बोला था कि शुक्राना की सेवा होगी तो कष्ट और जो भी नेगेटिविटीज़ होती हैं वो सब वो होंगी, सबसाइड होंगी। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, काम में बरकत देने का। और जो भी अड़चनें आई थी वो आपने कैसे दूर करी और जो चीज़ें लटकी हुई थी वो क्लियर हो गई, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और मेरे डैडी की तरफ से भी शुक्राना, आपने हाथ पकड़ रखा है गुरुजी। आप ही पॉजिटिव मैसेजेस दे के हिम्मत बांध के रखे हो। संगत जी, माय फादर इज़ हॉस्पिटलाइज्ड और ही वॉज ऑन वेंटिलेटर, लाइफ सपोर्ट पे थे वो। और गुरुजी ने पॉजिटिव मैसेजेस देके हम सबका हाथ पकड़ रखा है। और कल उनका वेंटिलेटर हट भी गया था, बट आई डोंट नो आज क्या हुआ, तो दोबारा वो लाइफ सपोर्ट पे चले गए। लेकिन महाराज की मेहर है और महाराज पे भरोसा है हम सबका और उसी के आसरे हम जी रहे हैं। गुरुजी आपका अनंतम कोटि शुक्राना। इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। हम सब संगत परिवार पे ऐसे ही ब्लेसिंग्स बना के रखिएगा गुरुजी। और मुझसे कोई गलती होगी हो, हम सब की कोई भी कर्मों की सज़ा हो, कोई भी कर्म गलत हुआ हो गुरुजी इस जन्म में, पहले जन्म में, तो हम सब आपसे हाथ जोड़ के नाक रगड़ के माफ़ी मांगते हैं गुरुजी। बख्शो सानू बख्शो गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच अनु आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6626। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना 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 सोनू भैया, शुक्राना सत्संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है सोनू भैया के चैनल पर। मैं गुरुजी की बेटी मेघा सिंह। गुरुजी का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर खुशी का शुक्राना, हर दुख का शुक्राना, हर अच्छी दिन का शुक्राना, हर बात का शुक्राना। गुरुजी अभी मुझे अपने ब्लेसिंग नंबर से बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। 777 गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे बहुत मिल रही हैं और मुझे टेलीपैथी के द्वारा मैसेज भी बहुत अच्छे आते हैं।
लेकिन गुरुजी पता नहीं मुझे क्या नेगेटिविटी, पता नहीं मेरी अंदर से कहाँ से नेगेटिविटी आ रही है। मुझे आजकल बहुत डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है गुरु महाराज। अंदर से इतनी नेगेटिविटी, ये लगता है कभी कभी सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ के चले जाओ। मीन्स चले जाने का मतलब दुनिया से चले जाओ। आई डोंट नो गुरुजी, मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ। इस टाइम मेरी डायबिटीज भी बहुत अनकंट्रोल हो रही है। आई डोंट नो क्यों हो रही है। आजकल मेरी रातों की नींद भी चली गई है। मेरे हस्बैंड अंकल मेरी बात भी नहीं सुनते हैं। पता नहीं कहाँ से ये फ्रस्ट्रेशन, कहाँ से ये नेगेटिविटी आ रही है प्रभु। लेकिन आपके मैसेज मुझे बहुत ब्लेस कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा, तुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, तू परेशान मत हो, तू गुरुजी की अच्छी बेटी है। इस तरीके से बहुत मैसेज आ रहे हैं। तो बस गुरु महाराज से इतना ही कहूँगी, गुरुजी मुझे, मेरे पति अंकल को आप अपनी अंग संग रखिएगा, अपनी शरण में रखिएगा। मेरे पियर वालों को सबको ब्लेस कीजिएगा गुरु महाराज। आपसे इतनी ब्लेसिंग मुझे चाहिए। और आपसे मैं कुछ मांगती नहीं हूँ, आप सब जानते जिस किसको क्या देना है। इसलिए मांगकर मैं ना तो अपने गुरुजी की इंसल्ट नहीं कराना चाहती। आप सब जानते गुरु महाराज किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना। मैं सिर्फ आपको मानना चाहती हूँ, मैं आपसे कुछ मांगना नहीं चाहती गुरुजी। पर आप बस एक चीज कहना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज मेरे भैया को जल्दी से जल्दी बेल मिल जाए, क्योंकि वो गलत केस में फंसा है जिसमें उसने कुछ नहीं किया। उसकी हाई कोर्ट में जमानत पड़ी हुई है। बस गुरु महाराज जल्दी से जल्दी डेट आ जाए, उसकी बेल हो जाए। गुरुजी इतनी ब्लेसिंग कीजिए। और आपको सब पता है, मेरे पति अंकल, उनको अच्छी सीख दीजिएगा, गलत लोगों से दूर रखिएगा। इतना ही कहूँगी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ गुरुजी की कृपा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और हाँ, इतना कहना चाहूँगी, सोनू भैया को, साथ संगत जी को खूब ब्लेस कीजिएगा। सोनू भैया ये सेवा, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो गुरु महाराज साथ संगत जी को खूब ब्लेस कीजिएगा, और सोनू भैया की सारी फैमिली को। और सत्संग कहने में कुछ गलती हो तो गुरु महाराज, साथ संगत जी, सोनू भैया मुझे माफ़ करना। मैं गुरु जी की बेटी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना 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 शुक्राना। हर सांस से शुक्राना, हर आखिरी सांस तक शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6973। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। और ये मेरा जो सत्संग है ना, ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है गुरुजी। मैं मानती हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि हम जब भी आपके साथ जुड़ते हैं तो हमारी ज़िंदगी पूरी तरीके से खुशियों से भर जाती है। हमारी ज़िंदगी में कष्ट भी आते हैं, समस्याएं भी आती हैं, बड़े बड़े हादसे भी होते हैं। लेकिन हाँ गुरुजी, ये बात बिल्कुल सच्ची है जो नहीं बदली जा सकती, वो कि अगर आपका साथ होता है ना, तो आप हमें हिम्मत देते हो उन बड़े से बड़े मुश्किल रास्तों से गुजरने की, उन मुश्किल वक्त को काटने की। और ये सच में गुरुजी मेरे साथ भी हुआ है गुरुजी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी, मैं अपनी ज़िंदगी में ना बहुत कुछ खो चुकी हूँ। जैसे कि मैंने पहले अपनी मम्मी को खोया साल 2023 में, और फिर इसी साल फरवरी में मेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। काफ़ी वक्त तक वो बीमार रहे, हम भी मेंटली काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे उनकी सेहत को लेके। हमने बहुत कोशिश की, हम तीनों भाई बहनों ने, हम दोनों बहनों के हस्बैंड्स ने बहुत कोशिश की कि हम अपने पापा को ठीक करवा पाए, लेकिन नहीं हो पाए। और वो अपने बेटे की शादी करना चाहते थे, यानी कि मेरे छोटे भाई की शादी करवाना चाहते थे, बट वो शादी नहीं हो पाई। ना मम्मी देख पाई शादी भाई की, ना पापा देख पाए, और ये एक ना अधूरा काम रह गया गुरुजी। लेकिन ना मन में ना कहीं यही सवाल चलता था कि गुरुजी थोड़ा सी मोहलत दे देते पापा को, मम्मी को, दोनों अपने बेटे की शादी अपनी हाथों से कर जाते गुरुजी। लेकिन शायद से कुछ और ही मंजूर था किस्मत को, और ऐसा ही हुआ कि दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। अब मेरे भाई की अभी तक शादी नहीं हुई है,
और मैं आपको जो शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली हूँ वो सत्संग ये है कि गुरुजी मुझे ना बड़ा अफ़सोस रहता था, मैं बहुत निराश थी, बहुत निराश हूँ, अभी भी हूँ, लेकिन हाँ गुरुजी आप हिम्मत देते हो, ये बात बिल्कुल सच है। बट मुझे ना बहुत-बहुत बार-बार ना यही दिमाग में आता रहता था, काश मम्मी होती, काश पापा होते। और मैं एक दिन मतलब मैं बीच में पापा के जाने के बाद से मैंने पूजा करना भी छोड़ दिया, गुरुजी मैंने सत्संग सुनना छोड़ दिया, मैंने दिया जलाना छोड़ दिया, मन कभी करता था तो जला देती थी, मन वरना नहीं जलाती थी। एक दिन क्या हुआ गुरुजी, मैंने दिया जलाया सुबह-सुबह अपना काम-वाम खत्म करके और मैं बैठी 1 मिनट के लिए, हे गुरुजी ऐसा क्यों किया? पापा होते काश गुरुजी, हुआ तो गलत ही है ना, आप समझ सकते हो गुरुजी। काश मेरे मम्मी-पापा चलो अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मैं चाहती हूँ वो जहाँ पे भी हो वो खुश हो और वो आपके चरणों में हो और आपकी सेवा कर रहे हो। और गुरुजी आप मानोगे, गुरुजी की संगत आप मानोगे नहीं कि मैं पूजा करी है और मैं उठ के गई हूँ, मैंने कहा चल थोड़ी देर सो जाती हूँ, मैं सोई हूँ और मेरे को पहली बार अपने मम्मी-पापा सपने में नज़र आए और एक मंदिर भी नज़र आया और मेरे को उस दिन से ना ये विश्वास हो गया कि मेरे मम्मी-पापा मंदिर यानी कि गुरुजी के चरणों में ही सेवा कर रहे हैं और वो बहुत अच्छी जगह पर है गुरुजी। मुझे ये बहुत ज़्यादा शांति मिल गई है कि मेरे मम्मी-पापा सही जगह पर आपके साथ हैं। बस एक सुकून सा हो गया, लेकिन गुरुजी देखो आप भी जानते हो माँ-बाप की कमी तो कभी कोई पूरी कर नहीं सकता और वो कमी हर बच्चे के लिए रहती है और वैसे ही मेरे लिए भी है। लेकिन हाँ, मेरे मन में एक ठहराव सा है, मेरे मम्मी-पापा गुरुजी के चरणों में ही हैं। गुरुजी बस अब मेरी एक ही अरदास है आपसे, मेरे छोटे भाई रोहित की शादी करवा दो गुरुजी प्लीज़। गुरुजी बस यही मैं चाहती हूँ, उसका घर बसा दो और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहे, बहुत तरक्की करे गुरुजी। मैं बड़ी बहन हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये बड़ी बहन होने के नाते ना मैं अपनी जो ज़िम्मेदारी है ना मम्मी-पापा की वो मैं निभा जाऊँ बस गुरुजी। मुझे हिम्मत दो, मैं उसकी शादी करवाने में मैं वैसे कौन होती हूँ, बस गुरुजी आप मुझे हिम्मत दो कि उसकी शादी हो जाए बस गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी माफ़ करना मुझे नहीं पता मैंने क्या-क्या बोला है। मैं थोड़ा-सा भावुक भी हो रही थी अपने इस सत्संग को शेयर करते हुए, लेकिन बस गुरुजी आपने करवा दिया, आपके सामने बैठकर ही मैंने ये सत्संग किया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हाँ, मैं सोनू अंकल का भी बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप हमें एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म देते हैं कि हम अपने सत्संग को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 8455 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी बिहार से सुनीता। मैं गुरु जी का दिव्य मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, यह सत्संग मैं अपने पति अंकल के तरफ से गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। संगत जी, मैं जब भी सत्संग सुनती थी तो उसमें सत्संग में होता था कि अपने पति के लिए 3 वीरवार सत्संग शेयर कर। संगत जी, मुझे लगा ये किसी और के लिए होगा और मैं इसको इग्नोर की, मैं नहीं की थी। फिर आपको लगातार इसी तरह का सत्संग मेरे पास आता रहा। फिर मैं एक वीरवार आपको सत्संग शेयर की गुरु जी के श्री चरणों में, और दूसरा वीरवार को संगत जी मैं बहुत कोशिश की कि सत्संग कर लूं, पर किसी ना किसी कारण से मैं नहीं कर पाई। लास्ट में मैं एकदम नहीं होता है कि मुझसे हुआ ही नहीं। रात का 11:30 हो गया, फिर मुझे बहुत तेज नींद आने लगी और मैं सो गई, गुरुजी से क्षमा मांगते हुए। संगत जी, उसके बाद फिर भी मेरे पास इसी तरह का सत्संग आ रहा था, तो मैं अभी तक जो भी सत्संग शेयर की हूँ ना संगत जी, तो संध्या वेले का ही ज़्यादातर है और 3-4 आपको अमृत वेले का होगा। जो सोनू अंकल के चैनल पर अभी तक मेरा कोई भी सत्संग शेयर नहीं हुआ है।
तो कोई नहीं, जब गुरुपा की मर्जी होगी तो होगा। मैं तो अपनी पूरी श्रद्धा और लगन से सत्संग संगत जी लोग के साथ शेयर करती हूँ, जैसी गुरु जी की मर्जी। फिर संगत जी, आज वीरवार है तो मैं आज 3:19 हो रहा है और मैं आपको अभी ही सत्संग शेयर कर रही हूँ कि पता नहीं शाम होते या रात होते हुए मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं। तो इसलिए गुरु जी के श्री चरणों में मैं अपने पति अंकल के तरफ से सत्संग कर रही हूँ, अर्पण कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी बहुत सा आपको बीमारी से जुड़ा हुआ सत्संग सुनवाए, पति के ऊपर वशीकरण किया गया है उसका सत्संग सुनवाए। संगत जी, 1 साल से तो ऐसे लगता था ना कि पति अंकल ना मुझे ना मेरे दोनों मतलब अपने दोनों बच्चों को वो देखना भी पसंद नहीं करते थे और पता नहीं क्या उनके ऊपर था, मुझे नहीं पता। उनका कर्म था या किसी ने कुछ किया था, मुझे नहीं पता। मैं सब कुछ आपको गुरु जी के श्री चरणों में छोड़ दी हूँ कि बाबा जो करना है आप ही को करना है। आपकी बेटी को उतना समझदारी नहीं है। और संगत जी, ये भी है कि मैं एक होता है ना कि बहुत सी महिलाओं का सुनती हूँ कि बहुत ही विधिवत पूजा करती हैं वो। संगत जी, मुझसे तो वो भी नहीं होता है। हम गुरुजी ये कहते हैं कि पहले तू अपना गृहस्थ जीवन का जो भी तुम्हारा काम है उसको पूरा करो ईमानदारी के साथ। तो संगत जी, वो चीज़ मैं करती हूँ, बहुत ही ईमानदारी के साथ करती हूँ और जितना देर मुझसे हो पाता है मैं उतना देर ही गुरुपा का पूजा स्थल पर बैठ के आराधना करती हूँ। और नहीं तो ऐसे आपको मैं दिन भर सत्संग सुनती हूँ अपना काम करते हुए और गुरु जी का दिव्य मंत्र जाप मेरे हृदय में हमेशा होते रहता है। तो शुक्राना बाबा, आप हर पल अपने दामाद, नाती नतनी और बेटी को संभाले हुए हैं, उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, अपने सुरक्षा कवच में लिए हुए हैं। गुरुजी जिस दिन भी आपको बोलते हैं कि हाँ बेटी आज मैं तितली रूप में आकर दर्शन दूंगा, तो ये सच है संगत जी, गुरुपा उस दिन ज़रूर दर्शन देते हैं। और संगत जी, एक चीज़ और बताती हूँ। सबका मैं सुनती थी कि रोटी बनाते हैं तो उसमें ओम का दर्शन हुआ या मोर का, कबूतर का, कोई तितली का, कोई त्रिशूल बोलता है। तो मैं सोचती थी कि पता नहीं, मैं भी कोई रोटी को बहुत ही ध्यान से देखती थी पर मुझे समझ में नहीं आता था संगत जी। तो लगता था हो सकता है या तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है या गुरुपा मुझे मतलब मेरे रोटी प्रसाद को ब्लेस नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो गुरुपा हर पल ही हमारे साथ हैं। संगत जी, मैं 2 दिन पहले की बात कर रही हूँ। आज 25 जून है, 23 जून की बात कर रही, 23 या 22 जून था। उस दिन मैं अपने पति अंकल को चपाती बना के दे रही थी घी का। उसमें संगत जी एकदम साक्षात मोर का दर्शन हुआ, मोर का। और सिर्फ एक चपाती पर नहीं, जो भी मैं उनको 3 चपातियाँ वो खाते हैं, तीनों चपाती में बाबा ब्लेस किए। और संगत जी, मैं ना जो भी खाना बनाती हूँ ना तो कभी-कभी भूल जाती हूँ, लेकिन जनरली मैं यही करती हूँ कि पहला जो थाली में लगाती हूँ तो वो थाली में गुरुपा को अर्पण करके कि बाबा आप लंगर प्रसाद पहले खा लीजिए, चख लीजिए और उसके बाद इसको बड़े मंदिर का प्रसाद बना दीजिए गुरुपा। और फिर मैं अपने पति अंकल को कभी बेटा को, कभी बेटी को, ऐसे करके आपको लंगर प्रसाद देती हूँ संगत जी। तो सबसे बड़ा होता है ना कि आस्था होनी चाहिए।
और मुझे लगता है कि गुरुपा बहुत से सत्संग में ये भी सुनवाए हैं कि बवंडर में नहीं फंसना चाहिए। तुम सच्चे हृदय से कितना देर तुम अपने ईश्वर को याद कर रहे हो, ये मायने रखता है। तो संगत जी, मैं कोशिश करती हूँ कि बाबा जितना देर भी मैं आपकी पूजा आराधना करूँ, सच्चे हृदय से करूँ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आप हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं गुरुपा, हर पल। और संगत जी, ये भी संदेश बार बार आ रहा था कि जो तुझे रुलाया है उसे मैं खून के आंसू मैं रुलाऊंगा, तू कुछ मत बोलना। तो बाबा मैं तो कुछ बोलती ही नहीं हूँ, मैं एकदम मुंह बंद कर ली हूँ। अब जो करना है आप करिएगा और आप कर रहे हैं बाबा, ये दिख रहा है। शुक्राना बाबा, उन लोगों ने सच में मुझे खून के आंसू रुलाए। आज से नहीं गुरुपा, 95 से जब से आई हूँ इस घर में तब से इतना दिन तक मुझे बहुत सताया गया, पर कोई नहीं। उन लोगों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि वो लोग मुझे इतना तकलीफ नहीं देते, तो शायद आप मेरा हाथ नहीं थामते। तो शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना उन लोगों का भी और मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा का भी। गुरुपा अपनी बेटी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिए। शुक्राना गुरुपा, अपने नाती को आप ब्लेस किए, वो जॉब कर रहा है। शुक्राना बाबा, अपनी नातिन को भी आप ब्लेस कीजिए गुरुपा, उसको भी सरकारी जॉब के लिए वो बहुत मेहनत कर रही है बाबा, आप उसको भी ब्लेस कीजिए और उसका भी हाथ थाम लीजिए गुरुपा। जैसे आप अपने नाती का हाथ थामे, वैसे ही नतनी का भी हाथ थाम लीजिए और उसको भी अपने जीवन में खूब तरक्की करे, खूब खुश रहे बाबा। शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। संगत जी, यह सत्संग करते समय मेरे से जो भी भूल चूक हुई हो तो मैं गुरु जी के श्री चरणों में सिर नवाकर, कान पकड़कर, माथा पटककर और अपने पूरे संगत परिवार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरी भूल चूक को माफ़ कर दीजिए। और गुरुपा, मेरे पूरे संगत परिवार, अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे और हम मेरे अपने दामाद, नाती नतनी और अपनी बेटी को हर पल अपने अंग संग रखने के लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5892। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी ਦੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय संगत जी, जय सोनू भाजी। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਭਾਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋਨੂ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ 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 ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਚ ਕਟਾਏ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੜਦੇ ਬਾਂਹ ਆਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 3 ਤਰੀਕ ਦਾ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਦ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। 3 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਯਮਤਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਨਿਯਮਤਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਿਆ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇਹ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਬੱਚੇ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੋ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਹਿ ਲਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੀਲਾ ਰਚੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਦ ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਖੁਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਬਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਸਭ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ। ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਸੌਂਗ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗਾਇਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਓ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਸ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਜੋ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਪਏ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਵੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਵੇ। ਬਸ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ
ਦਾ ਮਹਾਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।